नमस्कार। सुपर इंडिया न्यूज टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश आर्य। आइए देखते हैं आज का विशेष समाचार। पूर्वी सीमा पर खतरे की काट आवश्यक। सामरिक दृष्टि से संवेदनशील जिलों के प्रशासन के लिए एक व्यापक योजना बनाना समय की बहुत बड़ी मांग है। भूटान के प्रधानमंत्री लोते सोरिंग ने डोकमाल को लेकर जो बयान दिया है उससे भविष्य में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़ना तय माना जा रहा है। उन्होंने डोकमाल को भारत, भूटान और चीन का आपसी विवाद बताकर चीन को विस्तारवाद के लिए एक मौका दे दिया है। माना कि डोकलाम भूटान में है और उसकी सुरक्षा का दायित्व भारत का है। वर्ष 2017 में डोकलाम को लेकर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई थी। उस पर तनाव लगभग 2 माह से अधिक समय तक चला था। लेह लद्दाख और अरुणाचल को लेकर इन दिनों भारत चीन संबंधों में तनाव बना हुआ। अब डोकलाम को लेकर भी भारत चीन संबंधों में तल्खी दिखाई पड़ेगी। भूटान के प्रधानमंत्री का यह बयान क्यों और किसके इशारे पर आया, ये जांच का विषय है। डोकलाम की सुरक्षा यानी पूर्वोत्तर भारत की सुरक्षा, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत के 8 राज्य सिलीगुड़ी के पास एक पतले से गलियारे से जुड़ा हुआ है। इस गलियारे की चौड़ाई मात्र 22 किलोमीटर है, जिसे चिकन नेक कहा जाता है। सिलीगुड़ी से डोकलाम की दूरी मात्र 80 किलोमीटर है। देश विभाजन के समय जहां मुसलमान बहुमत में थे, वे इलाके भारत से कट गए, लेकिन बंगाल का मुर्शिदाबाद इसलिए भारत में रह गया क्योंकि अगर वह पूर्वी पाकिस्तान में चला जाता तो बंगाल के मालदा, पश्चिमी दिनाजपुर, जलपाईगुड़ी, दार्जिलिंग और कुछ बिहार जिले न केवल बंगाल से कट जाते बल्कि पूर्वोत्तर भारत भी भारत से कट जाता, क्योंकि पूर्वोत्तर भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी ही है। भविष्य में भारत को चीन से उत्पन्न होने वाले खतरे को ध्यान में रखकर अभी से अपनी तैयारी शुरू कर देनी होगी, क्योंकि डोकलाम का तनाव यानी चिकन नेक पर तनाव बंगाल, बिहार और झारखंड से रेलवे और सड़क मार्ग से सिलीगुड़ी, जलपाईगुड़ी होकर ही पूर्वोत्तर के राज्यों सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और मेघालय में जाया जाता है। बंगाल के मुर्शिदाबाद, मालदा एवं उत्तर दिनाजपुर, बिहार के किशनगंज, पूर्णिया और कटिहार और झारखंड के साहिबगंज एवं पाकुड़ जिलों में से 4 जिलों में मुस्लिम बहुत जिले हैं और शेष 4 में भी इस्लामिक विस्तारवाद का खतरा बढ़ रहा है। इस क्षेत्र की जनसंख्या में योजनाबद्ध ढंग से परिवर्तन किया जा रहा है। वर्ष 1951 में से 2011 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम आबादी में 4.31% की वृद्धि हुई, पर मालदा में यह 14.3% तथा मुर्शिदाबाद में 11.2% बढ़ी और 1951 में मालदा में मुस्लिम जनसंख्या 36.97% थी, जो 2011 में बढ़कर 51.27% हो गई। दिनाजपुर में भी वर्ष 1951 में मुस्लिम जनसंख्या 29.93% थी, जो 2011 में बढ़कर 40.86% हो गई। दिनाजपुर अब 2 जिलों उत्तर दिनाजपुर और दक्षिण दिनाजपुर में बंट गया है। उत्तर दिनाजपुर जिला करीब करीब मुस्लिम बहुल जिला हो गया है। वर्ष 1961 से 2011 के बीच राष्ट्रीय स्तर पर मुस्लिम जनसंख्या 3.5% बढ़ी, पर साहिबगंज में मुस्लिम जनसंख्या 14.7%, तो पाकुड़ में 13.84% बढ़ी। बिहार के कटिहार में भी इस दौरान मुस्लिम जनसंख्या 10.57%, तो पूर्णिया में 7.5% बढ़ी। किशनगंज के जिस इलाके से पूर्वोत्तर को जोड़ने वाली रेल लाइन एवं राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरता है, वह 1961 तक हिंदू बहुल था, लेकिन अब मुस्लिम बहुल हो गया है। वास्तव में ये भारतीय नहीं बल्कि बांग्लादेशी मुसलमान हैं। यहाँ इनकी वृद्धि एक योजना के तहत कराई गई है। चूंकि लोकतंत्र का आधार है वोट और मुसलमान वहाँ बहुमत में हैं, अतः सरकारें बांग्लादेशी घुसपैठ को नजरअंदाज करती रही हैं। बंगाल और बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री बांग्लादेशी घुसपैठ को सार्वजनिक रूप से नकार चुके हैं। सरकारों के मुखिया की नीति और नियत से अवगत सरकारी तंत्र भी इस घुसपैठ राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को नजरअंदाज कर देता है, जबकि उपरोक्त 8 जिलों में राष्ट्रीय विरोधी ताकतें सक्रिय हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीते दिनों जिस हावड़ा जलपाईगुड़ी वंदे मातरम ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, उस पर लगातार पथराव हो रहे हैं।
ये ट्रेन मुर्शिदाबाद, मालदा, कटिहार और किशनगंज होते हुए जलपाईगुड़ी तक जाती है। किशनगंज के पेठिया प्रखंड के मामूर जान में वंदे मातरम ट्रेन पर पथराव करने वाले 3 पत्थरबाज तो गिरफ्तार कर लिए गए, पर चौथा फरार होने में सफल रहा। किशनगंज के इसी क्षेत्र को चिकन नेक कहा जाता है तथा शरजील इमाम ने इसे ही काटने की धमकी दी थी। उस पत्थरबाजों से ट्रेन के डिब्बों की खिड़की के कांच टूट गए। वंदे भारत ट्रेन पर मुर्शिदाबाद, मालदा, कटिहार और किशनगंज में हुई पत्थरबाजी को गंभीरता से लेना होगा। साफ है कि चीन की आक्रामकता को ध्यान में रखकर न केवल भूटान और डोकलाम बल्कि अरुणाचल के लिए भी एक व्यापक सुरक्षा रणनीति बनानी होगी, क्योंकि अरुणाचल के लिए सैन्य संचालन के समय असम के मुस्लिम बहुल जिले ग्वालपाड़ा, बारपेटा, बोंगाईगांव और दरांग जिले से होकर ही हमारे सैनिक और हथियार अरुणाचल भेजे जाएंगे। युद्ध के समय इस्लामिक कट्टरपंथी चीन के मददगार बन सकते हैं। कारगिल युद्ध के समय जब सेना की आवाजाही बढ़ गई थी, तब न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन पर जून में इस्लामिक आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया था, जिसमें लगभग 1 दर्जन लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। ऐसे में राष्ट्रीय सुरक्षा को ध्यान में रखकर संवेदनशील जिलों में प्रशासन के संचालन के साथ ही एक व्यापक प्रभावी योजना समय की बहुत बड़ी मांग है। तो मेरे साथ बने रहे सुपर इंडिया न्यूज़ टीवी की ब्रेकिंग न्यूज के लिए। थोड़ा कहना बहुत समझना। नमस्कार, मैं हूं राजेश आर्य।